हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन पे अपना फैसला सुनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी पेंशन की कैलकुलेशन की गणना किस तरह से की जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उसी की डिटेल्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से पेंशन की कैलकुलेशन की जाएगी। तो देखिए, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अकॉर्डिंग पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी नए पेंशन नियमों के हिसाब से। आपकी ईयर ऑफ सर्विस और फाइनल पेंशन कितनी बनेगी जानेंगे विस्तार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में ईपीएस पेंशन में एक बड़ा बदलाव आया था, जिसमें कि पेंशन को 6500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया, जिसको लेकर काफ़ी वाद विवाद चल रहा था और आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कि पेंशनरों की कुछ मांगों को सही मान लिया गया है और कई जगह पर कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। नंबर 1, पेंशनेबल सैलरी जो 15,000 रुपये रखी गई थी उसको कोर्ट ने मान लिया है, और यानी कि अब मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपये ही रहेगी। मतलब कि जो भी आपका मेंबरशिप का डिडक्शन होगा वो 15,000 रुपये के ऊपर ही होगा। नंबर 2, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा भी है तो भी मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर नहीं होगी करंट नियमों के हिसाब से। नंबर 3, दूसरा सबसे बड़े निर्णय जो पेंशनेबल सैलरी की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। पहले एक साल तक की एवरेज सैलरी को पेंशनेबल सैलरी माना जाता था, उसको ईपीएफओ ने 2014 में चेंज करके 5 साल की एवरेज सैलरी लेने की बात कही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। यानी कि अब जो पिछली 5 साल तक की एवरेज सैलरी होगी रिटायरमेंट के टाइम पे उसी को पेंशनेबल सैलरी के रूप में लिया जाएगा। तो अब इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके फाइनल पेंशन पर, ईयर्स ऑफ सर्विस और पेंशनेबल सैलरी के हिसाब से उसका आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगला बड़ा फैसला, 2014 में ईपीएफओ ने नए मेंबर्स जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर थी, यानी कि बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर थी, उनको मेंबर्स बनाने से मना कर दिया। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ चाहे उसकी सैलरी जितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो वो ईपीएफओ का मेंबर बन सकता है। यानी कि जो लोग ईपीएफओ के मेंबर नहीं बन पाए थे 15,000 रुपये की वजह से, उनको 4 महीने का समय दिया गया है कि वो इन 4 महीनों में आवेदन कर सकते हैं और ईपीएफओ की ईपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और कंट्रोवर्शियल निर्णय आया था, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर है उनको 1.16% का योगदान करना होगा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसको अल्ट्रा वाइस बोला है। मतलब कि 15,000 रुपये से ऊपर वाले सदस्य को अलग से कोई योगदान नहीं देना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया है इसको एडजस्ट करने के लिए। इसके साथ ही एक और बड़ा निर्णय उन लोगों पर लागू होगा जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं। उनको नई पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। उनकी जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो 6500 रुपये ही होगी। उनको 15,000 की सैलरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनका कैलकुलेशन पुराने नियमों के हिसाब से होगा। अब 5 साल की सैलरी और उसका नुकसान, जितना ज़्यादा पुरानी सैलरी के साथ जाएंगे उन लोगों को उतना ज़्यादा नुकसान होगा। जिनकी सैलरी लास्ट के सालों में काफ़ी बढ़ी, जिनकी ज़्यादा नहीं बढ़ी उनको तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि एवरेज उतना ही रह जाएगा। बट जिनकी सैलरी जितनी ज़्यादा बढ़ी है उनको नुकसान उतना ज़्यादा होगा क्योंकि 5 साल पहले सैलरी कम होगी और 5 साल बाद की सैलरी ज़्यादा होगी। कोर्ट के फैसले के अनुसार लास्ट सैलरी पेंशन के टाइम से उनको पेंशन मिलना चाहिए था, वो ना मिलके उनको घटा हुआ पेंशन जो पहले 5 साल तक की एवरेज को लेकर तय किया जाएगा, जिससे पेंशनेबल सैलरी काफ़ी नीचे आ जाएगी। इसका मैक्सिमम फ़ायदा उन लोगों को होगा जो कि अब जॉब में हैं और जो कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये मैक्सिमम पर की जाएगी। तो अब नए रूल के हिसाब से कैलकुलेशन तो अब नए रूल और कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी पेंशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस 10 साल की है और 5 साल का एवरेज आपकी सैलरी 15,000 बनी हुई है बेसिक प्लस डीए के साथ, तो मैक्सिमम पेंशन जो आपका बनता है वो है 10 साल की सर्विस प्लस लास्ट 5 ईयर एवरेज सैलरी 15,000। मैक्सिमम पेंशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी 2,143 रुपये। इसी तरह से 15 साल मैक्सिमम एवरेज सैलरी 15,000 और जो मैक्सिमम पेंशन बनेगी वो बनेगी 3,214 रुपये। 20 साल पे 4,286, 25 साल पे 5,357, 30 साल पे 6,429
और अगर मैक्सिमम 25 साल की उम्र में आप जॉब शुरू करते हैं और 60 साल तक जाते हैं तो मैक्सिमम 35 साल बनते हैं। और अगर आपने अपनी पेंशन से एक भी बार पैसा नहीं निकाला हो तो 35 साल तक आपकी मैक्सिमम पेंशन बनेगी 7500 रुपये। और अगर पेंशन की लिमिट 15,000 से बढ़कर 30,000 रुपये होती है भविष्य में कभी, तो आपकी मैक्सिमम पेंशन बनेगी 15,000 रुपये। लेकिन ये कब होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।